आज तुमको मार डालेंगे, काहे कि तुम्हारी मौत में ही हमारी जिंदगी है। अरे रे, ये क्या बोल रहे? इतने रात के महतो का फोन कर रहा है? अरे उठाइए ना महाराज, घबरा कह रहे हैं? अरे कोनो जोरू है क्या आपकी? महतो बाबू जी, हाँ 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 हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। अब प्रणाम। क्या हुआ? हाँ? अभी कभी पार्टी ऑफिस में बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि निमकियों को साथे लेके आने के लिए। क्या? कहीं और जाना है? अरे हम नहीं आएंगे, हमारा ड्रेस भी गंदा हो गया है, ऊपर से मेकअप भी उतार रहा है हमारा, हम नहीं आएंगे कहीं। कहा निमकी ई घर में छिपी थी? सुन ले टिंकू, कहा करी तुम्हारी बेटी? निमकी 2 दिन से यहाँ ई घर में छिपी बैठी थी। पूरा 2 दिन का? आज तो दिन में ही चली गई ना। अलीना, आप हमको काहे नहीं बताई? और निमकी जी को भी क्या जरूरत था छुप के रहने का यहाँ? आप निमकी को पुलिस के हवाले कर देते ना। निमकी इसी डर से आपके सामने नहीं आई, वरना वो तो आपसे हेल्प लेने नहीं आई थी। अच्छा, इसलिए खाना गायब हो रहा था और वही हमको ठेल के पलंग से नीचे गिराई होंगी, है ना? बस, ये कोनो मजाक नहीं है। चलिए बताइए, कहाँ गई आपकी निमकी जी? वो तो अपने घर गई है। बब्बू का फोन आया था, उसने कहा है कि निमकी सेफ रहेगी हवेली में। इस सिचुएशन में बब्बू सिंह रखेगा निमकी जी को अपने यहाँ? पता नहीं निमकी जी हवेली पहुंची भी है कि नहीं। भगवान करे सब ठीक ठाक हो। हमला गड़बड़ है मौसी। बब्बू सिंह का निमकी जी को इस तरह अचानक बुला लेना, कुछ तो गड़बड़ है। अब इतना बड़का खेला खेले, गांव के लोगों के जान का खेला, क्या हासिल हुआ? कुछ हुआ नहीं ना। सोचे थे कि स्वास्थ्य केंद्र में नकली दवाई डलवा के चतरवा को बदनाम करेंगे, लेकिन ये चतरवा हम लोग से भी ज्यादा चालाक निकला। तेरा क्या होगा कालिया? क्या घूर का रहे हैं? हम डरते नहीं है, बुझे? हमारे साथ बब्बू जी और फादर ना है। हो गया तसल्ली? अब आप ही बताइए महतो बाबू। महतो बाबू देखिए, एक बात तो साफ साफ हो गया है कि कुंदन बाबू नाहर सिंह के साथ मिलके ससुर जी मतलब आपके कैंडिडेट को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रचे थे। और अब ये इतना खतरनाक षड्यंत्र, अभी बताइए कि इन दोनों लोगों का क्या करना है? हम तो कहते हैं ले चलिए इनको थाना, डाल दीजिए जेल में। चक्की पीसेंगे तभी ना इनको पता चलेगा। अरे अब चक्की का जमाना कहाँ रहा सलह जी। हाँ? मतलब अब जेल में चक्की नहीं पीसना होता है? अरे वही चक्कर में तो हम हवेली से भागे थे। अरे बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं ना। महतो बाबू, ऐसा करते हैं, इन लोगों को सीधे थाने लेकर अरे 1 मिनट रुकिए तेतर सिंह जी, ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, थाना ले जाना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ बुला लेते हैं ना पुलिस को। अरे रुके, ऋतुराज बाबू आप ही समझाइए ना कि मामला पुलिस को जाएगा तो क्या होगा। बब्बू बेटा, हमको लगता है ना कि महतो बाबू ठीक है कह रहे हैं। इस वक्त पुलिस को शामिल करना ठीक नहीं रहेगा। फादर ना भूल गए हैं का? ये लोग ही थे
जो पीएचसी में नकली दवाई डाले थे। कितना लोग मर सकता था, कितना लोग बीमार पड़ा है। और हमारी प्यारी अलीना खून का उल्टी की थी वो। तो अच्छा हुआ अभिमन्यु बाबू टाइम पर आके वो दवाई रोक दिए, तो कितना लोग का जान जा सकता था, आप जानते हैं। समझने का कोशिश कीजिए मुखिया निमकी, कुंदन बाबू गिरफ्तार हुए तो पूरा पार्टी बदनाम हो जाएगा। अगर पार्टी बदनाम हुआ तो किस बल पर लड़ेंगे आपके फादर इन लॉ एमएलए का इलेक्शन? हाँ तो ठीक है, ये कुंदनवा को छोड़िए, नाहर सिंह को फंसाइए, सब इसी का तो किया धरा है। अरे अगर हम फंस जाएंगे तो कुंदन बाबू बच जाएंगे क्या? देखो बाबू बेटा, जब छोड़ना होगा ना तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप लोग इन दोनों को कोई सजा नहीं होने देंगे? ये क्या हो रहा है भाई? भाई का नहीं किए ये दोनों लोग? पप्पू जी, आप पर भी तो गोली चलाए थे ये लोग। सलाहजी जी जरा शांत हो जाइए। भाई देखिए, ये राजनीति है, इमोशनल नहीं हो सकते ना। हम समझाते हैं आपको। देखिए बताइए, आप मुखिया काहे बनी? समाज का कल्याण करने के लिए ना। हाँ, ये लिए तो बने हैं मुखिया, और काहे के लिए बनेंगे मुखिया? तो जैसे आप मुखिया बनके घाट टोला का जनता का सेवा करना चाहती हैं, वैसे ही ससुर जी एमएलए बनके ओवरऑल जनता का सेवा करना चाहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर पार्टी बदनाम हो गया तो ससुर जी को वोट कौन देगा? वो सब तो ठीक है नंदोई जी, मगर हम जनता को क्या जवाब देंगे कि इतना बड़का दवाई कांड का पीछे कोई नहीं है? उसका चिंता मत कीजिए मुखिया जी, वो हम कर लेंगे। कुंदन बाबू, ये दवाई कांड का सबसे बड़ा अपराधियों को सामने लाने का जिम्मेदारी आपका। हाँ, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे हम तो सब सेट कर देंगे। अब कहिएगा तो हम खुद थाना पहुंचा के आएंगे उसको। ना, आप थाने नहीं पहुंचाएंगे अपराधी को। पूरा जनता के सामने पकड़ा जाएगा अपराधी को, और उसको पकड़ने का श्रेय जाएगा मुखिया निमकी को। हमको? हाँ बेटा, तुमको। ये सब तुम ही ना किए हो, जो भी हुआ है। चलिए, तो फैसला हो गया। कुंदन बाबू असली अपराधी को लाएंगे और मुखिया निमकी जी उसको सबके सामने पुलिस के हवाले करेंगी। इसका मतलब नाहर सिंह और कुंदन सिंह को कुछ नहीं होगा। अरे कहाँ का इंसाफ है ये? आपको बुरा लगा है तो 2-4 थप्पड़ मार दीजिए मुखिया जी। एक मिनट, हादरिल्ला, आप और आपका पार्टी का चक्कर में ये दोनों तो बच जाएंगे, और हादरिल्ला फिर आप एमएलए भी बन जाएंगे। लेकिन हमारी जनता का क्या होगा? उनको इंसाफ मिलेगा? अरे अगर सौदा कर ही रहे हैं तो काहे ना जनता का फायदा भी कर ले। क्या मतलब? ये सब में ये जनता कहां से आ गया? भाई तो बाबू, हमको ना ये दोनों को जी भर के बेल्ट से मारने दीजिए एक बार, खास करके नाहर सिंह को। पुलिस लेकर आया था हमारा हवेली में। साले मारने का कोई फायदा नहीं है, इनसे तो हर्जाना लीजिए। आप कहें तो पीएचसी में नई दवाई का स्टॉक पहुंचा दें। हाँ, वो तो करवा ही दीजिए। अब स्कूल का जो दीवारवा गिरा है वो ठीक करवा देते हैं। चलिए वो भी करा दीजिए, लेकिन उसके अलावा भी हमारा एक शर्त है। आपका सर? हमारा ये शर्त है कि कुंदन सिंह
गांव वाला का शौचालय में कमोड लगवाएं। कमोड? अरे तो ई में अंग्रेजी कमोड का क्या जरूरत है, पगला गई हो का? हे बाबूजी, अंग्रेजी कमोड का तो बात ही अलग होता है। अरे मगर हे बाबूजी, समझने का कोशिश कीजिए। अब आप ही सोचिए, बूढ़ा लोग को कितना आराम मिलेगा। घुटना के दर्द में उठना बैठने में प्रॉब्लम होता है ना बूढ़ा लोग को। उसमें बैठकर लगता ही नहीं है कि आप पार्टी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप कोनो बड़का वाला काम कर रहे हैं कुर्सी पर बैठकर। माता बाबू, हम तो कहते हैं कि आप ये वाला कुर्सी हटाकर एक कमोड लगवा लीजिए। तेतर सिंह जी, अरे निमकी बेटा, अरे लग जाएगा कमोड। काजी लगवाइएगा ना? हाँ, ठीक ठीक। आज 5 गो कमोड घाट तला भिजवा दें। 5 नहीं, पूरा गांव में। गांव को स्वच्छ बनाएंगे, घर घर में कमोड लाएंगे। बताइए, अब का हम कमोड बांटेंगे? अरे कमोड की जगह कुछ और नहीं बांट सकते? हाँ, जैसे वो कंबल, फैन, प्रेशर कुकर, ऐसा कुछ नहीं बांट सकते। हाँ हाँ हाँ। आप लोग गांव का होकर भी कितना अनजान रहते हैं। हमारा गांव इतना भी पिछड़ा नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। गांव का हर एक घर में जाकर देखिए, हर एक घर में फैन है, मोबाइल फोन है, टीवी है, सब कुछ है। कमोड जैसा ऊंचा सोच पे बैठेंगे ना लोग, तो ऊंचा सोच आएगा। हाँ हाँ, ठीक कह रही है मुखिया जी की। तो हो गया फैसला। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। मुखिया निमकी जी ई मैटर को राज रखेंगी और दवाई कांड का इल्जाम कुंदन बाबू के आदमी लेंगे और ई मैटर को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही। बदले में कुंदन बाबू शौच में अंग्रेजी वाला कमोड लगाएंगे, वो भी गांव का हर घर में। एक बात और, कुंदन बाबू, वो तो आप पुराना मेंबर है इसलिए निष्कासित नहीं कर रहे हैं, और आपको ये भी वादा करना होगा कि आप तेतर सिंह जी के रास्ते में नहीं आएंगे और उनका सहायता करेंगे। देवियों और सजनों, हमको बहुत खेद हुआ जब सुने कि पीएचसी में नकली दवाई का हेराफेरी हुआ है और लोगों का जान जाते जाते बचा। हम तो तेतर सिंह पे बहुत भड़के, और जब पता चला कि नकली दवाई कंपनी का मालिक निमकी मुखिया है तो हम दरोगा बाबू को सीधे भेज दिए, जाओ पकड़ के ले आओ। मगर भगवान ने पाप करने से हमको बचाया। असली चोर तो ये लोग है। ये लोग ने नकली दवाई घुसा दिया था स्वास्थ्य केंद्र में। जलील है लोग, इंसान का जान का परवाह नहीं है इनको। छोड़ेंगे नहीं इनको, हाँ छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे इनको, मारेंगे इनको। अरे खंभा से बांध के ना ये सबको जूता चप्पल से मारो, वही लायक है सब। हाँ हाँ बिल्कुल। चाचा अपना चप्पल दीजिए तो जरा। क्या है? तो पहन के भागेंगे थोड़ी। अरे कमीना लोग को मारने के लिए मांग रहे हैं। एक मिनट शांत हो जाइए जी, शांत हो जाइए। कानून को अपना हाथ में लेने का जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, इन लोग को इन सब के किए का सजा तो मिलवे करेगा। पर इस सब बात से एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपके भावी विधायक श्री तेतर सिंह जी का ये नकली दवाई के कांड से कौनो लेना देना नहीं है कि नहीं? और हम भी बेकसूर हैं। मुखिया निमकी, मुखिया निमकी, मुखिया निमकी। एक फोटोग्राफर, अच्छा से फोटो खींचो हमरा। अब हम चाहेंगे कि तेतर सिंह भी कुछ बोले। देखिए भाई, हम तो आप लोगों के सेवक हैं और वर्षों से 15 वर्ष से आपकी सेवा करते आए हैं। अच्छा तेतर सिंह जी, हमारा एक तो सवाल है आपसे। ये असली अपराधी लोग को कैसे पकड़े आप? तनिक बताइएगा हमें।
दरअसल हुआ ये कि हम जैसे ही उधर की ओर ये निमकी हमरा मतलब है कि मुखिया निमकी जो है। अरे हाँ हाँ भाई हाँ, हम ही पकड़वाए हैं। बहुत लॉन्ग वाला स्टोरी है, अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बता ही देते हैं। ये का की है जो बोलेगी? भैया रोकिए ना इसको। तो डियर गांव वाले लोग, आप सभी को हमरा नमस्कार। मुखिया निमकी, मुखिया निमकी। अरे भाई रुकिए भाई, पहले हम बतिया ले थोड़ा, फिर लगाइएगा नारा। हाँ हाँ दीदी, पहले तुम बोल लो। अब ये सबका चक्कर में हम अपना फैमिली से अच्छे से मिले भी नहीं। ये क्या कर रही है? हाँ देखिए तो भाइयों, दरअसल बात ये है कि हम फादर इन लॉ, हम बोल रहे हैं ना। हाँ तो आप सभी को लगा था कि हम डर के मारे भाग गए पुलिस से बचने के लिए। कोई को तो ये भी लगा था कि हमारे फादर इन लॉ हमको बचाने के लिए कहीं छुपा दिए, लेकिन नहीं, ये सब गलत है। हम अपना मर्जी से भागे थे असली गुनहगार को पकड़ने के लिए, जो कि हम किए। वाह, क्या बात, ताली बजाओ, ताली। और हमको कहीं ना कहीं ये शक था कि हमको बदनाम करने पे कोई तुला हुआ है, इसलिए हमरा शक गया रतनवा चोर पर। कहा है ना कि हम हर रोज रतन को स्वास्थ्य केंद्र में देखे थे। तो फिर कहा, हम पहुंच गए सीधा उसका अड्डा पे, फिर एकदम चाइल्ड से जाकर बोल दी, आए पीटर, तुम हमको यहाँ ढूंढ रहे हो और हम तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहे हैं। अरे पीटरवा कौन है? अरे तुम चुप नहीं रह सकते हो का? ये बार फिल्म नहीं देखे हो? ये अपने बारे में बड़ाई कर रही है, मुद्दे की बात कब करेगी? जीजा जी, समझाए नहीं थे आप सब कुछ? समझाए तो थे, पर पता नहीं कहाँ समझी है। तमाशा देखिए तब तक। देखिए तो गांव वाला लोग भी कितना चाव से देख रहे हैं सब तमाशा। फिर हम ऊपर से कूदे और ऐसे कस के पकड़ लिए रतनवा को, और फिर ढिसुम ढिसुम ढिसुम, मतलब कि हम बहुत मारे, हम ही मारे। और ये बात से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे फादर इन लॉ बेकसूर हैं। और एक और बात बता देते हैं आप लोग को कि हमारे फादर इन लॉ जैसे ईमानदार और जनता का सेवा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारा इलाका का विधायक का पद के लिए लड़ रहे हैं। तो हमको इनका सपोर्ट करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ तो बस सबका वोट चाहिए, आप सब इनको सपोर्ट कीजिए, और जब पर्चा भरा जाएगा तो आ जाइएगा। अरे एक मिनट, एक और फोटो। हटी। मुखिया निमकी जिंदाबाद, 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 मुखिया निमकी जिंदाबाद।